प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चन रिवीजन फटाफट जून 23 शिफ्ट 1 के PYQ से लिया गया है। पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए, शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। बी, गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। सी, शरत बाबू की रचनाओं पर बीरज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ। डी, अपने भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। ई, शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। ABCD में उपयुक्त कथनों का समायोजन किया गया है। कौन सा कथन सही है उसे चयन करना है। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने 1974 में आवारा मसीहा रचित शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी, यह 1974 में आवारा मसीहा नामक कृति में, जो विष्णु प्रभाकर की कृति है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा, ये आपको 1974 में रहा। तो उन्होंने बताया कि गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। यह कथन आपका सही है। शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, इस प्रकार का कथन कुछ नहीं है। तो हमारा ए नहीं है, तो ए नहीं है, ए खत्म, विकल्प खत्म, डी खत्म। बी और सी में बी है। अगला देखना है सी है या डी है। सी कह रहा है, शरत बाबू की रचनाओं पर बीरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। तो यह कथन आपका सही है। सी सही है। जब सी सही है तो ऑप्शन हमारा सी की ओर होगा। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। कैसे हो सकती है। ए, धर्म, बी, संस्कृति, सी, भाषा, डी, कृषि। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह एक बड़ा सा सवाल है। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को माना है। उन्होंने लिखा है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए, उसके बाद ही और कार्यों की उन्नति के संदर्भ में सोचा समझा जा सकता है। तो हमारा सही विकल्प है ए, धर्म। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प ए।
धर्म। अगला प्रश्न 3 में है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। ए दुर्जनता, बी ईश्वर प्रेम, सी प्रामाणिकता, डी अदालत, ई प्रेत भय। और ऑप्शन आपको ABCD में दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। परीक्षा गुरु ये जो है आपको 1882 में प्रकाशित है लाला श्री निवास जी द्वारा। लाला श्री निवास जी द्वारा। तो इसमें कुल 41 प्रकरण है। यह सब पूछा जा सकता है कि कितने प्रकरण, तो 41 प्रकरण है। 41 प्रकरण शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन से इसमें है वही। तो यहाँ आपको परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय को चिन्हित किया गया है, प्रकरण शीर्षक के रूप में है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प बी की ओर है। सही विकल्प बी की ओर है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प बी, सी, डी और ई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 4 नंबर पर है, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। ए गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। बी है, कर्मठ गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता है। सी है, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। डी गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्मन्यास का मार्ग है। ई तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि सही उत्तर हमारा कौन सा हो। यहाँ संस्कृति के 4 अध्याय जो कीर्ति है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये आपको 1956 के लिए और 1959 में इसी संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। और इसके अंतर्गत तिलक के संदर्भ में उन्होंने बताया कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया। यह कथन आपका सही है। यह कथन आपका सही। कर्मठ गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता। यह कथन नहीं दिया गया। सी है, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। यह कथन आपको है। इस प्रकार ए और सी जो ऑप्शन ए की ओर है, विकल्प ए की ओर है, तो हमारा सही उत्तर ए। सही उत्तर ए। डी कह रहा है गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्मन्यास का मार्ग है। गलत है। ई कह रहा है तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ए, सी और ई, ऑप्शन ए। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही विकल्प ए, सी और ई। अगला प्रश्न
5 पर है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? ए. वैष्णवता और भारतवर्ष, बी. देशोन्नति, सी. लेवी प्राण लेवी, डी. सुशिक्षितों का कर्तव्य, ई. भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही होगा। भारतेंदु जी के निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष ये है, लेवी प्राण लेवी ये है, यानी आपको ए और सी, ए और सी। देशोन्नति नहीं है, सुशिक्षितों का कर्तव्य नहीं है, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ई. ACE ऑप्शन आपको सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। सही उत्तर का मिलान ये रहा सही विकल्प, AC और ई ऑप्शन सी, विकल्प हमारा सी है। अगला प्रश्न 6 पर है, निम्नलिखित में से अर्थ समृद्ध स्वर हैं? ए. आ, बी. ऐ, औ, सी. ए, ओ, डी. उ, दीर्घ उ। आपको बताना है ABCD में कि ये सही क्या है। यह पूछा जा रहा है अर्ध, यह पूछा जा रहा है अर्ध, तो समझे कि अर्ध समृद्ध, अर्ध माने आधा, आधा आधा, तो अर्ध समृद्ध जिसमें हमारे मुख द्वार, अर्ध समृद्ध में इसमें आपका मुख द्वार जो होता है, मुख द्वार कम खुला होता है, इसमें कम खुला होता है, मुख द्वार कम खुला होता है, और यह है हमारा ए, ए और ओ। बोल करके देखा जाए तो यह आपको पता चल जाएगा, यह अर्ध समृद्ध के अंतर्गत है। पुनः हम सब जाने कि समृद्ध स्वर, समृद्ध, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, इसमें स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला होता है, कम, हल्का, जैसे ए और ओ के साथ भी था, ऐसे ही समृद्ध स्वर इसमें मुख द्वार कम खुला होता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको 4 प्रकार के होते हैं, ई, ई, उ और ऊ, ये आपको समृद्ध स्वर के अंतर्गत है। अगला है आपका विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर, इसमें आपको आ आता है, आ, इसमें मुख द्वार पूरा खुला होता है, पूरा खुला होता है मुख द्वार, बोलकर देखा जा सकता है, मुख द्वार जो है पूरा खुला होता है, आ। अर्ध विवृत स्वर, ये विवृत स्वर है। उसके बाद है आपका अर्ध विवृत स्वर, अर्ध, अर्ध विवृत स्वर, इसमें आपको मुख द्वार अध खुला, अध खुला, मुख द्वार जो है आधा खुला होता है, और इसकी भी संख्या 4 है, इसकी संख्या 4 है। यह है आपको अ, ऐ, औ, औ, ए, ऐ, ओ, औ।
ये 4 आपको है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ए और ओ जो सी की ओर है, सी की ओर है। सही उत्तर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही विकल्प सी। सही विकल्प सी। अगला प्रश्न, सात पर है। सत्य कथन है। ए, वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। बी, भारत के नाट्य शास्त्रों में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। सी, वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौरसैनी और लाटिया। डी, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। ई, भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की। आपको सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि हमारा कौन सा कथन सही है। वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। यह कथन आपको गलत है। बी कह रहा है भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। यह है तो कथन हमारा बी सही है और ए गलत है। तो ए गलत है तो ए नहीं होगा, और बी सही है तो सी नहीं होगा। बी और डी में मिलाना है कि कौन हमारा सही होगा। सी कह रहा है वामन ने रीति के 5 प्रकार माने, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, और यह नहीं, वामन के अनुसार यह नहीं है। डी है तो सी जब हमारा नहीं है तो कथन अब विकल्प बी भी खत्म। इस प्रकार आ रहे हैं हम लोग डी में। बी, डी और ई हमारा सही होगा। डी, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा, यह कथन सही हो गया। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की, ई भी कथन हमारा सही है। इस प्रकार सही विकल्प हमारा डी की ओर है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प डी। सही विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं। ए, मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। बी, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। सी, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। डी, मानव हृदय से मैं संगीत की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। ई, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आनंददायी प्रश्न है। इस प्रश्न के सही विकल्प क्या होगा? ये विवेकानंद जी का कथन कौन कौन से मिलता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपको सही विकल्प क्या बनेगा? मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। यह कथन बिल्कुल सही है। ए हमारा सही है। ए सही है तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। बी और इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। डी और ई से मिलाना है। डी कह रहा है कि ए और बी। बी हमारा समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। यह कथन आपका सही है। ए बी सही है। अब पता करना है डी और ई से। सी तो बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है कि शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी। जब हम
शिक्षित होंगे तो ब्रिटिश शासन का सम्मान, और उनमें यह कथन ऐसा नहीं होना चाहिए। डी हमारा कह रहा है मानव हृदय से मैं संगीत की नोक के बूते बुरा नहीं, यह भी कथन गलत है। ये इस प्रकार ये भी गलत हो गया। और ई कह रहा है कथन कि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ए, बी और ई जो विकल्प आपको डी की ओर है, ये सही उत्तर का मिलान, ये रहा सही विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न। 9 पर है किस स्थान के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे? ए दक्षिणात्य, बी गौड़ देश, सी उज्जैनी, डी स्थानविश्वर। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा? बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं। ये आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े नखों को गौड़ देश वाले, बड़े बड़े नखों को गौड़ देश वाले, बड़े बड़े नखों को गौड़ देश वाले, और वही छोटे छोटे नखों को दक्षिणात्य, छोटे छोटे नखों को दक्षिणात्य। इसको ध्यान में रखेंगे कि बड़े बड़े नाखून वाले गौड़ देश और छोटे छोटे नाखून वाले दक्षिणात्य। तो हमारा सही विकल्प बी की ओर है, सही विकल्प बी की ओर है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प बी, सही विकल्प बी। अगला प्रश्न 10 पर है मालवी का केंद्र है? ए जयपुर, बी इंदौर, सी जोधपुर, डी जबलपुर। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो यह बिल्कुल आसान सा है कि मालवी का केंद्र उस समय इंदौर कहाँ था? इंदौर। ऑप्शन हमारा बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र का है, भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है, मालवा क्षेत्र की यह भाषा है मालवी, भाषा है मालवी। इसमें आपको लगभग 20 जिला, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह आपको सौर सैनी का अपभ्रंश हिंदी राजस्थानी है। यह मालवी जो भाषा के रूप में है इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। तो हमारा सही विकल्प है बी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही विकल्प बी, इंदौर। सही विकल्प बी, इंदौर। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है परीक्षा उपयोगी हो गए। अगले सेशन में पुनः हम सब
अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सुझाव चाहिए। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।